नमस्कार, मैं हूं शनि। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ उत्तर प्रदेश। अभी हम मौजूद हैं जनपद मऊ में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपको बता दें, यह भोजपुरी गायक के बहुत अच्छे एक गायक हैं और आइए इनसे हम जानेंगे तमाम तरह की कि देश में किस तरीके से राजनीति और किस तरीके से यह जो गाने और फिल्में निकल रहे हैं उसमें अश्लीलता किस तरीके से बढ़ रही है और लोगों में किस तरह का इसका प्रभाव पड़ रहा है। आइए हम इनसे जानते हैं, सीधे बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार भैया, आपको प्रणाम। हर हर महादेव। पूरे भोजपुरिया समाज को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं गायक सुनील यादव टीका गाजीपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। जो अश्लीलता का माहौल बना है, कुछ ऐसे सिंगर लोग हैं जो अश्लील गीतों को गाते हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसी गीत गाई जा। एक पत्रकार और एक गायक ये समाज को सुधारने का काम करता है, यानी समाज को सही दिशा निर्देश देने का काम करता है। अगर अश्लील हम गाएंगे तो ना हमारे साथ ऐसा मैं गीत गाऊं कि हमारे साथ मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बहू सब लोग बैठ के गीत को सुने और समाज में एक अच्छा संदेश जाए। तो देखिए, मैं एक अश्लीलता पर मैं गाना चाहता हूँ। पूरे भोजपुरी जगत के जितने भी कलाकार हैं, बंधु हैं, मैं सबको मैं एक गीत के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि मेरी आप गीत को सुनिए। और मुझसे, मैं तो बहुत बड़े अपने को नहीं बनाता हूँ, कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा भी हूँ, लेकिन ये है कि भोजपुरी समाज के जितने कलाकार हैं अश्लील गीत न गाएं। मैं इसके मतलब विरोध में हूँ और एक मैं अपने गीत और अपने गीत के संदेश से इस समाज को सुधारने का काम करता हूँ। गीत आइए मैं गाता हूँ। आप सभी श्रोता बंधु और ख़ास तौर से मेरे कलाकार बंधु, जो ऐसा नहीं है कि आप अच्छे गीत गा के अच्छे नहीं कलाकार बन सकते हैं। अच्छे गीत को भी लोग, समाज इसमें अच्छे लोग गीत को भी सुनते हैं। अच्छी गीत को परोसेंगे तो अच्छे लोग अच्छी गीत सुनेंगे। ये नहीं कि आप स्टार बनने के लिए कोई भी गंदगी अभद्र गीत गा के स्टार नहीं बन पाओगे। अच्छी गीत आप गाइए, आप आगे जरूर बढ़ोगे। लेकिन देखा जाए जितने भी बड़े कलाकार हैं, जैसे खेसारी लाल हो गए, पवन सिंह हो गए, तमाम तरह के ऐसे लोग, कई कलाकार हैं जो कि अश्लीलता के गाने से ही लगातार आगे बढ़ते जाए। क्या वजह है इसका? हाँ, अश्लीलता से बढ़ते गए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उनके पास अच्छी गीत भी गाए थे वो लोग। बॉर्डर फिल्म में दिनेश लाल निरहुआ ने गाया था, अमृत के धार के वो कितनों पियाई है भैया एगो माई बिना, ये भी तो अच्छी गीत थी। लेकिन देखा जाए जिस तरीके से गानों का असर जनता और देश के लोगों पर पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत प्रभाव गलत है। हमारे बाल बच्चों पे पड़ रहा है और हमारे समाज पे गलत संदेश जा रहा है। इसका गलत गीत गाने नहीं होने चाहिए। कहीं ना कहीं हम अच्छी गीत गाएंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे। हमारे व्यूवर 10,000 हो गए चलेगा, लेकिन रातों रात स्टार बना मेरी ये समस्या से बाहर की बात है और समझने की बात। ये समस्या क्या संदेश देना चाहता है अपने गीत के माध्यम से? मैं उन गायकों के ये संदेश जरूर देना चाहता हूँ कि मेरे गीत को सुने और समाज में अच्छी गीत प्रस्तुत करने का काम करें। एक बार सुनाइए जरूर उन गायकों के लिए। जमाना का करी हो, जमाना का करी, गई बहय सलील जब गाना तो जमाना का करी, गई बहय सलील जब गाना तो जमाना का करी, जमाना का करी हो, जमाना का करी, जमाना का करी हो, जमाना का करी, गई बहय सलील जब गाना तो जमाना का करी, शान से चलबा जब मनमाना तो जमाना का करी, दूध छोड़ का माजा मिले पियो ताड़ा दारू, अरे पियो ताड़ा दारू ये भैया पियो ताड़ा दारू, उहे धंधा वाली नीक लगे महके आपन में हरारू, महके आपन में हरारू, होई बा छक्का पर दीवाना तो जमाना का करी, होई बा छक्का पर जमाना तो जमाना का करी, होई बा छक्का पर दीवाना तो जमाना का करी। आपने सिंगरों को तो और गायकों को तो ये संदेश दे दिया, लेकिन जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर जगह दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। हाँ, इसमें क्या कहना चाहते हैं नेताओं के लिए? हमारे देश में राजनेताओं तो अपनी पापड़ बेलने में कहीं ना कहीं मग्न है, लेकिन ऐसा होना न चाहिए। और एक मेरा जहाँ तक संदेश है कि राजा कभी नहीं चाहता कि प्रजा मेरे सुरक्षित, शिक्षित और विकसित हो। विकसित हो, क्योंकि जब हमारी प्रजा पढ़ लिख के जाहिल गंवार रहेगी तभी हम राज करेंगे।
और हमारे राजनेता। बीजेपी बड़ी बड़ी दावे करती है इसके पीछे, जो कि अभी बीजेपी वर्तमान में उसकी सरकार है, केंद्र से लेकर राज्य में। सरकारें जो भी आती हैं दावे करती हैं, बड़े बड़े से दावे करेंगे, जो भी मतलब जब तक हम वादा नहीं करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे किसी भी दल के, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन ये है कि जो भी पार्टियां आए सत्ता में, जो भी पार्टी आती है कुछ ना कुछ लुभावना दे के आती है। कोई कुछ लोग आते हैं तो या कोई लैपटॉप बांटेंगे, कोई टैबलेट बांटेंगे, कोई राशन बांटेंगे, कुछ भी मतलब लुभावना देके। जैसे ग्रामीण अंचल पे हम देखते हैं, छोटे छोटे देहात में, जैसे प्रधानी का चुनाव हो चाहे मेंबरी का, यहाँ पैसे बांटे जाते हैं, साड़ी बांटे जाते हैं, कहीं ना कहीं लुभावना दिए जाते हैं लोगों के प्रति। तो देखा नहीं तो देश में नेताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने गीत के माध्यम से कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ी है, फिर से इसको नेता की तरफ, नेताओं को देखा जाता है कहीं ना कहीं अपने में देश को बर्बाद कर रहे हैं अपने राजनीति के चक्कर में। हाँ, अपने कुर्सी में उन्हें ये है कि मैं कितने बार रहूं, मेरी कुर्सी कितने सालों तक बरकरार रहे, उसमें लगे हुए हैं, और मेरे कितने वंशज, मेरे कितने कई पुष्ट तो मुझे मैं बना रहूं, प्रॉपर्टी बना लूं, गाड़ी बंगले की, मेरे वंशज ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो करें, मैं इतना धनी हो जाऊं। जनता उन नेताओं के लिए संदेश दें आप। हाँ बिल्कुल, उन नेताओं के लिए भी मैं गीत गाऊंगा। कहना है कि अगर हम खुद को देखिए, अगर किसी भी नियम और फॉलो को खुद को सुरक्षित करते हैं, अधिकार है, अधिकार के तहत लोकतंत्र की भी हत्याएं हुई है। आप किसी भी बात को, किसी भी मुद्दा को उठाते हैं तो कहीं ना आपको जेल में भी भेज दिया जाता है, उल्टा सीधा धाराएं लगा दी जाती है। तो ये समाज में राजनेताओं का और नेताओं का बहुत सी बड़ी समस्या है। मैं इस पे भी एक बता दूं कि बेरोजगारी से पूरा हमारा नौजवान, जब हम फैक्ट्री बैठाएंगे, कंपनी बैठाएंगे, इंडस्ट्रियल एरिया हमारे यहाँ भी बहुत है, हर जिले में कम से कम 1, 2, 3 बीघे में ही बन जाएगी एक फैक्ट्री। अगर एक फैक्ट्री का एक सांसद करता तो 4 से 5 हज़ार जनता को, 4-5 हज़ार जनता को मतलब रोजगार मिलता। तो ऐसा होना चाहिए, अब फैक्ट्री बैठाना चाहिए। और हमारे बेरोजगार, पढ़े लिख के भी बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं। जैसे कोई बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, पीएचडी कर लिया, कोई नौजवान बीएड बीटीसी टेट पास करके भी वो एक उससे बेटर सब्जी बेचने वाला ही ज़िंदगी जी रहा है। अपने समाज में क्या है, बेरोजगार है, हर एक पीड़ा बेरोजगार है, हर एक नौजवान की पीड़ा है। और बेरोजगारी हमारे हिंदुस्तान में परम सीमा पे है, सारे देशों के अपेक्षा हमारे यहाँ तो बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है हमारे देश में। उसके लिए कहना है, लोगों का और नौजवानों का कलह है, दिल का कलेश कितना बड़ा हुआ है। सबही के बढ़ल बा कलेशवा तो पूरा बेरोजगार भइल देशवा, सबही के बढ़ल बा कलेशवा तो पूरा बेरोजगार भइल देशवा। झूठा हूँ के वादा होता अवते चुनावा, जीतते चुनाव फिर बढ़ जाता भौआ, अजबे भइल बाटे भेसवा। गजब लुटेरों का भेष है, गजब ठगियों का भेष है। राजनेताएं आते हैं, अपनी बड़ी बात करके ठग के चले जाते हैं। नौजवान उसी ट्रैक पर जिंदगी जी रहा है जिस तरह से एक मजदूर उससे बेटर जिंदगी जी रहा है। अजबे के भइल बाटे भेसवा कि पूरा बेरोजगार भइल देशवा, युवा बेहाल भइल, बढ़ल महंगाई, दुर्लभ भइल बाटे शिक्षा दवाई, कहें सुनील बची नहीं शेषवा। ये नेता कुछ शेष नहीं छोड़ेंगे कि आगे क्या होगा, देश कहाँ जाएगा, किस स्तर पर जाके देश मेरा टिकेगा, इसका कोई अंदाजा न हम पत्रकार बंधु लगा सकते हैं, न कोई एक सिंगर लगाएगा, और ना ही तो हमारा देश के नौजवान और युवा लगाएंगे। कहें सुनील बची नाही देशवा कि पूरा बेरोजगार भइल देशवा, कहें सुनील बची नाही शेषवा कि पूरा बेरोजगार भइल देशवा, सबही के बढ़ल बा कलेशवा त पूरा बेरोजगार भइल देशवा। बहुत अच्छा आपका गीत रहा, और कहीं ना कहीं आप एक गायक हैं। आप क्या सोचते हैं जनता के बारे में, और किस तरह से गाना, जो अश्लीलता गाने बढ़ रही हैं, आप क्या सोचते हैं उन लोगों के लिए, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने गीत के माध्यम से? कुछ अगर नया गीत 2-4 हो तो आप सुना सकते हैं। मैं संदेश यही देना चाहता हूं कि यदि हम जितने अश्लीलता है इसको रोका जाए, इसमें सब हम ही नहीं, पूरे कलाकारों से मैं निवेदन करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मुझसे सभी बड़े कलाकार हैं, मैं सभी बड़े कलाकारों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि आप ऐसे गीत गाएं कि हमारी बहन बेटी और हमारे परिवार के साथ, माँ बाप के साथ हम बैठ के अपने गीत को गा सकते हैं।
देखा जाए ये हमारे साथ मौजूद थे गायक सुनील कुमार यादव। और बता दें कि देश में बेरोजगारी और लाचारी बढ़ रहा है, उसी तरीके से ये इन्होंने एक गीत सुनाया है जो कि आप देख रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे इस वीडियो में। आइए उनसे और कुछ बात करते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और आज ही कृष्ण जी जन्म हुआ था उनका, और आइए उनसे बात करते हैं, कुछ उन पे भी गीत सुनते हैं। एक कृष्ण जन्माष्टमी जो होता है सोहर गीत, शायद आपके मौके से आपके जुबान से हम सुन सकते हैं। जय श्री कृष्ण हरे राधा, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। देखिए भगवान कृष्ण ने उनके साथ भी छल किया गया। उनके मामा कंस थे। कंस ने जब जाने 6 भाइयों को मार डाले, उनके 6 भाई बहनों मारे। और इनका जब 7वें नंबर पे आई वो माँ विंध्यवासिनी, उनको जैसे वो मारना चाहा, वो उनके हाथ से छटक कर और उसको आकाशवाणी का संदेश देते चली गई कि मूर्ख तुम मुझे मारने का प्रयास कर रहे हो तो उसी देवकी के गोद से 8वां जो संतान होगा वो तुम्हारे मृत्यु का कारण होगा। तो वो जब जाना इस आकाशवाणी को, तो उन्हें देवकी और वासुदेव जी को जेल में भेज देता है कंस। जब जेल में भेजा तो देवकी वासुदेव जब जेल में गए तो पहरेदारों से कहा कि इस औरत के तन से जैसे ही प्रसव पीड़ा होगा, मतलब बच्चे जब जैसे भी पैदा होने की स्थिति संदेश अगर नाजुक समझ में आए तो तुरंत हमें फौरन संदेश दे देना, क्योंकि वो उसका कारण था कि उन्हें भी मारना था। उसे था तो मामा, लेकिन ये 4-5 इंटरनेशनल मामा है, मामा कंस, मामा शकुनी, मामा माहिर, मामा मारी से 4-5 ये बताने के मोहताज सब लोग जानते हैं, बुद्धिजीवी समाज बुद्धिजीवी वर्ग है। तो भगवान इतने पहरे के बाद जेल के सभी जेलरों ने सो गए। जब मालिक को कौन मार सकता है, जाको राखें साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सकें जो जग बैरी हो। तो मालिक खुद जो है मालिक है तो उनको कौन मार सकता है। तो भगवान ने बादलों की घनघोर वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही। उस समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ 12 बजे रात को। उस जेल में पहरेदार सब सो गए। हुआ क्या, देखिए बहुत अच्छी स्वर गीत है, मैं आपको सुना देता हूँ। आपके ये लाइव न्यूज चैनल के आप बहुत अच्छे चैनल आपका चलता है। मैं चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके समाचार को देखें और आप इसी तरह समाज की सेवा करते रहें। भादों के बरसे बदरिया चमके बिजुरिया नु हो, ललना कांधा के भइले जनमवा त खुलल जेहल खानावा नु हो, ललना कांधा के भइले जनमवा त खुलल जेहल खानावानु हो। देवकी जी मने मुँह सुकैली तहर शीत भैली नु हो, ए ललना वासुदेव के खुश भैल मनावा तलिहले जनमावानु हो, ललना वासुदेव के खुश भैल मनावा तलिहले जनमावानु हो। यशोदा घर सोहर गवाला तने ग खूब बटालनु हो, जसोदा घर सोहर गवाला तने ग खूब बटालनु हो, ललना कृष्णा सुनिल गावे गनावा तो सुनेला जहनावानु हो, ललना कृष्ण सुनिल गावे गनावा तो सुनेला जहनावानु हो।